हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप MS एक्सेल में बनी हुई वर्कशीट का प्रिंट करेंगे। तो उसमें कोई स्पेसिफिक जो आपका एरिया है प्रिंट के लिए उसको कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा और उतना ही हिस्सा आपका प्रिंट होगा। तो जैसे मैंने एक एक्सेल का ये वर्कशीट खोल लिया है, तो इस प्रकार आपका मान लीजिए ये जो है आपका ये डाटा जो है इसमें वर्कशीट जो है मान लीजिए ये पूरा फिल है, 2-3 पेज में गया है और आपको सिर्फ पे इस पेज के आधे ही पेज को, यानी आपको जितना इतना अगर आवश्यक है तो इतना ही को प्रिंट करना है, बाकी से आपको नहीं वो करना है उसको प्रिंट। तो आप कैसे इसको सिलेक्ट करके इतने ही हिस्से को प्रिंट कर सकते हैं इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ बता दूं। जैसे आपको ये सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर को मान लीजिए और आगे आपको ले जाना है मान लीजिए, तो आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको लिखना ये ज़रूरी है कि 1 और 2, यानी अगर आप 1-2 के क्रम से जाना चाहते हैं 3-4-5-6-7, तो आपको क्या करना है 1 और 2 को ऐसे करके सिलेक्ट करना है। ये जो देख सकते हैं ये जो सेल है, क्योंकि ये जो कॉलम बने ये सब सेल कहलाते हैं। तो आपको मान लीजिए अगर इन दोनों को अगर आप ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ये जो है आप देख सकते हैं ये आगे के क्रम में ऑटोमेटिक आपको इतना 1 और 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉर्नर पे राइट हैंड के कॉर्नर पे जो दिख रहा है कॉर प्लस चिन्ह बन गया है प्लस टाइप में, तो इसको लेके आपको इसी कॉलम में ड्रैग करते जाना है ऐसे। तो आप देख सकते हैं दिख भी रहा है वन इतना 15 16 तो 17, तो ये सब दिख भी रहा है आपको। तो इस प्रकार आपका फिल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 30 और 31 है, तो ये क्योंकि ये काउंट हो रहा है, तो अब मैं 30-31 को यहाँ पर लगा के दो दो आपको सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कॉर्नर में रख के प्लस का चिन्ह जो बन गया है इसको पकड़ के आपको नीचे की ओर ड्रैग करना है। तो देखिए इस प्रकार आप जितना भी आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे ड्रैग करके जितना आपका आवश्यक है उतना आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बड़ी से बड़ी फाइल को बड़ी आसानी से आप सीरियल नंबर उसका इंटर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे अगर आप ये दोनों ये देख रहे हैं, अगर आपको हम देखते हैं MS वर्ड में कॉपी करने की जरूरत पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये जो डाटा है इसको अगर आपको आगे भी फिल करना है पूरे कॉलम में, तो आपको ऐसे भी सेलेक्ट करके और आपको ये इसको ड्रैग करते हुए चले जाना है। तो देख सकते हैं ये मैं ले आया ड्रैग करते हुए, तो देख सकते हैं ये फिल हो गया है पूरे में। तो इस प्रकार आप सेम टू सेम जो है आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस सिलेक्ट करके ड्रैग करना है, पूरे में फिल हो जाएगा जहाँ तक आप इस सेल में ले जाएंगे ड्रैग करेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रिंट कैसे करेंगे। तो देखिए प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले उतने स्पेस को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आप ऐसे से प्रिंट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, तो देखिए पूरे पेज आ गए। अब आपको पूरे पेज की आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए कि ये 5-10 पेज है तो आप यहाँ तक तो ठीक है। जैसे आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, अगर 2 पेज है तो आप 1 पेज को प्रिंट निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको इसी के आधे पेज को ही प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये आप डायरेक्ट प्रिंट करके नहीं कर सकते, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरे को इतना प्रिंट चाहिए, इतने हिस्से का बस प्रिंट चाहिए जो है 10 तक। तो आपको 10 तक प्रिंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रिंट, यहाँ पर आप होम रहेगा आपका, आपको पेज लेआउट में यहाँ पर जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं ये पेज सेटअप में प्रिंट एरिया, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। तो देखिए अब आपका ये देखिए बॉर्डर बन गया, अब आपका 10 तक ही प्रिंट होगा, बाकी आपको नहीं आएगा प्रिंट में। तो अब आपको सिंपली जैसे आप प्रिंट करते हैं यहाँ पर या कंट्रोल P करिए या प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, यहाँ से जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं हमारा 10 ही आया है। तो आप अगर आप इस प्रकार प्रिंट करेंगे तो आपका जो है 10 ही जो है इसमें दिख रहा है रो, ये 10 रो ही और ये कॉलम ही, इतने ही एरिया प्रिंट होंगे। अब आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे आपको आप तो सेलेक्ट करके प्रिंट कर लिए, अब आप जब भी प्रिंट करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही बताएगा, तो इसलिए आप जैसे आप देखिए इतना ही बताते हैं। इसके लिए आप क्या है क्लियर प्रिंट एरिया, आपको ये यहाँ से क्लियर करना है क्लियर प्रिंट एरिया। तो आप देखिए आप प्रिंट आप करेंगे
तो आपका पूरा पेज बताएगा। देखिए, तो इस प्रकार आप अपने मन चाहे जितने भी आपको डाटा इसमें जो भी है कॉलम रो आपको प्रिंट करने हैं, चाहे आपको सीरियल नंबर ही करना है, या फिर आपने देख लिया कि इतना हिस्से में पोस्ट डिपार्टमेंट भी है, इतने की सैलरी इतना है, तो कुछ भी स्पेसिफिक जो भी आपको जितने हिस्से को आपको प्रिंट करना है। जैसे मेरे को यहाँ से 14 नंबर से 15 नंबर है, अब आप लिखेंगे तो है नहीं, तो आपको अगर प्रिंट चाहिए तो जैसे मेरे को ये 14 से नंबर से लेके 20 तक का इतना अगर मेरे को प्रिंट लेना है, बस हो गया। तो आप सिंपली जाएंगे यहाँ पर प्रिंट एरिया पे और सेट प्रिंट एरिया करिए। अब इतना ही का आपका प्रिंट शो होगा। तो ये देख सकते हैं इतना ही प्रिंट एरिया आया है। अब आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से जाके, जो भी हो प्रॉपर्टी में जाकर, जो भी अगर आप 1005 है तो यहाँ से प्रिंट करते ओके कर देंगे तो आप उतने ही हिस्से में प्रिंट होगा, बाकी आपका नहीं आएगा ये सब जो भी है। तो अगर आप सिंपली तरीके से करते हैं तो पूरा प्रिंट आता है, या फिर आपको पेज पूरे करने पड़ते हैं, या फिर स्पेसिफिक 1 पेज जितने पेज को आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें जो है स्पेसिफिक जितना आपको जो भी डाटा है सिर्फ उतना ही प्रिंट करना है जितना की आवश्यकता है, तो आप इस प्रिंट जो है प्रिंट एरिया सिलेक्ट करके इस फंक्शन के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।